नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि उस लेडीज़ ने चिल्ला के कहा था कि जिमिन उसका बेटा है। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें। कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो आगे बढ़ते हैं। उस औरत की बात सुन के सभी वहाँ जम से गए थे। आने वाले लोग सब जिमिन और उस औरत की ओर ही देख रहे थे। इतना हल्ला सुन के प्रिंसिपल और बाकी टीचर्स भी वहाँ आ गए। यहाँ क्या हो रहा है? प्रिंसिपल ने कहा, मैम हम लोग इसे नहीं जानते और जिमिन को ये ज़बरदस्ती अपने साथ ले जा रही है। जंगकुक ने कहा, नहीं जिमिन मेरा बेटा है, मैं उसे अपने साथ ले जा रही हूँ। उस लेडीज़ ने जिमिन का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं। कुकी ने उसका हाथ छुड़ाया, मैम हम इसे नहीं जानते, आप लोग यहाँ से इसे ले जाएं। जंगकुक ने कहा। प्रिंसिपल ने 2 गार्ड बुलाए और उस लेडीज़ को स्कूल से बाहर ले गए। तुम लोग पक्का उसे नहीं जानते? नहीं जानते मैम, हो सकता है वो कोई बच्चा चोर हो जो जिमिन को किडनैप करने आया हो। जंगकुक ने कहा। जंगकुक की ये बात सुन के सभी जंगकुक की ओर देखने लगे। क्या वो सच में सीरियस है? बच्चा चोर? लेकिन अभी ये वक्त ये सब बात करने का नहीं है। ओ जिमिन, तुम्हारे हाथ में तो चोट लगा है। युंगी ने कहा, हमें इसे मेडिकल रूम लेके जाना चाहिए। काई ने कहा, हाँ। सभी मेडिकल रूम की ओर जाने लगे। वहाँ युनवू जिमिन के हाथ में मलहम लगा रहा था तो वही जिमिन कहीं खोया हुआ था। जिम, तुम ठीक तो हो ना? जंगकुक ने कहा। जिमिन ने जंगकुक की ओर देखा। जंगकुक, तुम जानते हो ना कि वो औरत कौन है? जिमिन ने जंगकुक से पूछा। क्या? नहीं, मैं नहीं जानता। जंगकुक ने अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया। मुझे सच बताओ जंगकुक, जिमिन ने कहा। मैंने कहा ना मैं नहीं जानता कि वो कौन है। जंगकुक ने कहा, मैं इस बारे में मॉम को बताऊंगा। इतना बोल के जंगकुक अपना फ़ोन निकालने लगा, लेकिन जिमिन ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। नहीं, तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगे, जिमिन ने कहा। नहीं, मैं बताऊंगा, जंगकुक ने कहा। मैंने बोला ना कि तुम नहीं बताओगे, जिमिन ने चिल्लाते हुए कहा। छोड़ो मुझे। युनवू का हाथ छोड़ा के वहाँ से चला गया। जंगकुक, क्या तुम सच में नहीं जानते? जिमिन इतना गुस्सा क्यों है? सुअर का। जंगकुक ने एक चेयर को लात मारी। मैंने कहा मैं नहीं जानती, उसे समझ नहीं आता है। जाओ, जो करना है करने दो उसे। इतना बोलकर जंगकुक भी वहाँ से चला गया। बीटीएस मेंबर डम्फाउंड होकर वहीं पर खड़े थे कि आखिर हो क्या रहा है। मैं जिमिन को देखता हूँ, युनवू ने कहा। नहीं, सुगा ने चिल्लाया। मतलब मैं भी आता हूँ, सुगा ने कहा। युनवू और सुगा वहाँ से चले गए। मैं जंगकुक को देखता हूँ, ये ने कहा और वो भी वहाँ से चला गया। पता नहीं क्या होगा, जिन ने कहा। टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा, नामजुन ने कहा। मैं भी यही प्रेयर करती हूँ, जिन ने कहा। सभी वहाँ से क्लास के लिए चले गए। वे वहाँ से जंगकुक के पास गया जो ग्राउंड में बैठा हुआ था। कुकी, ने कहा, ते प्लीज़, अभी मेरा मूड नहीं है। जंगकुक ने कहा, मैं तुमसे कुछ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। ने कहा, तो तुम यहाँ करने के आए हो? जंगकुक ने पूछा। बस ऐसे ही। देखो तुम्हारे पैर, तुमने टेबल को किक मारी थी ना, कहीं तुम्हारे पैर में मोच तो नहीं आ गया है ना? ने कहा और जंगकुक की गाल से हिलाने लगा। जंगकुक उसकी ओर देखा। तुम मेरी इतनी परवाह क्यों करते हो? जंगकुक ने पूछा। जंगकुक की आवाज़ सुन के जैसे एक पल के लिए बोलना ही भूल गया था। मैं? ने कहा, हाँ तुम्हें हमेशा मेरी चिंता रहती है। नहीं, वैसे बात नहीं, मैं तो सबकी चिंता करता हूँ, ने कहा। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, जंगकुक ने कहा।
तुम क्या बोल रहे हो मुझे समझ में, मैं जा रहा हूँ। ते ने कहा और उठने लगा, लेकिन जंगकुक ने उसका हाथ पकड़ के उसे अपने खींचा। इस वजह से ते जंगकुक की छाती से जाकर लगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। तभी बेल बज गई और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। हमें क्लास पे चलना चाहिए, ते ने कहा और वहाँ से चला गया। और दूसरी तरफ जब जिमिन गुस्से से मेडिकल रूम से निकला था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। सब परफेक्ट चल रहा था। अचानक से एक औरत आके उसे अपना बच्चा कैसे बोल सकती है। जिमिन ने खुद में ही सोचा और उसे खुद नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है। उसे रास्ते में जैक मिला जो जिमिन को देख के छुप गया। जिमिन ने उसे देखकर अपनी आंखें रोल की और चलने लगा। वो बास्केटबॉल स्टेडियम में गया। वहाँ वो खुद अकेले ही बास्केटबॉल खेल रहा था। वो भी बहुत गुस्से थे। वही इनबू और सुगा जिमिन को ही ढूंढ रहे थे। उसे रास्ते में जैक मिला। सुनो, क्या तुमने जिमिन को देखा है? सुगा ने पूछा। वो माफिया? हाँ, वो बास्केटबॉल तरफ गया है, जैक ने कहा। अच्छा ठीक है। युनबू सुगा की ओर क्वेश्चनेबल रुख से देख रहा था। क्या? सुगा ने कहा। उसने जिमिन को माफिया क्यों बोला? युनबू ने पूछा। वो तुम्हें हम लोग बाद में बताएंगे, अभी फिलहाल जिमिन को ढूंढो, योंगी ने कहा। और दोनों मिलकर जिमिन को ढूंढने लगे। फिर इनवू को लगा कि शायद जिमिन बास्केटबॉल रूम में होगा, क्योंकि उसने भी कहा था जैक ने कि जिमिन बास्केटबॉल रूम की तरफ गया है। हमें बास्केटबॉल की तरफ देखना चाहिए, इनवू ने कहा। मुझे नहीं लगता वहाँ होगा, सुगा ने कहा। ठीक है, तो अलग अलग हो जाते हैं। मैं बास्केटबॉल की तरफ जाता हूँ और तुम उधर चले जाओ, इनवू ने कहा और सुगा के जवाब का इंतज़ार करने लगा। सुगा मन में ही सोचने लगा कि अगर जिमिन बास्केटबॉल रूम में होगा और इनवू ने उसे पहले ढूंढ लिया तो हो सकता है उसका इंप्रेशन उस पर अच्छा पड़े। उसने इसीलिए सुगा ने कहा, नहीं नहीं, चलो हम पहले बास्केटबॉल में ही चलते हैं। इतना बोल के दोनों बास्केटबॉल की तरफ जाने लगे। इनवू सही था, जिमिन वही था और गुस्से से बास्केट में बॉल डाल रहा था। तभी बॉल नीचे गिर के सुगा के पैर के पाई। जिमिन पीछे मुड़ के देखा बॉल की तरफ, लेकिन वहाँ सुगा था। क्योंकि आप मुझे बॉल दे सकते हैं, जिमिन ने कहा। हाँ, जब तुम इसे खुद लोगे, सुगा ने कहा। मतलब? जिमिन ने पूछा। 1 by 1 मैच करते हैं, जो जीतेगा वो उसकी बात मानेगा। जो जीतेगा उससे हारने वाला उससे एक बात मानेगा, सुगा ने कहा। अच्छा ठीक है। जिमिन को पता नहीं था कि सुगा बास्केटबॉल में बहुत अच्छा है। जिमिन भूसान में बास्केटबॉल खेला करता था, इसीलिए उसे लगा कि वो यहाँ भी जीत जाएगा। इनबू दोनों का रेफरी बना था। दोनों ने गेम खेलना स्टार्ट किया। शुरू में जिमिन को लगा कि सुगा को हरा देगा, क्योंकि सुगा अच्छे से नहीं खेल रहा था, लेकिन सुगा सिर्फ जिमिन को हाँक रहा था। फिर मौका पाते ही सुगा ने बास्केट डाल दिया। यों, जिमिन ने चिल्लाया। अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, सुगा ने कहा। ठीक है, जिमिन ने कहा और सभी बास्केटबॉल की सीट पे जाकर बैठ गए। अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है, सुगा ने पूछा। थोड़ा बेहतर, जिमिन ने कहा। जिमिन, क्या तुम सच में उन्हें नहीं जानते, इनवू ने कहा। हाँ यूनो, मैं नहीं जानता, जिमिन ने कहा। इनवू का निकनेम सुनकर सुगा को बहुत जलन हो रही थी कि सुगा को जिमिन पहले से जानता है, लेकिन नहीं, उससे इनवू को पहले निकनेम देना था। जेलस बिल्ला। सभी थोड़ी देर वहाँ बात करते हैं। फिर उन्हें बेल लगने की आवाज़ सुनाई दी। चलो हम लोग को क्लास जाना चाहिए, सुगा ने कहा। आप दोनों जाओ, जिमिन ने कहा। हम दोनों जाए मतलब? और तुम? युनवू ने कहा। मैं मेडिकल रूम जाऊंगा, मुझे जाने का मन नहीं है, जिमिन ने कहा।
क्या मतलब तुम्हारा जाने का मन नहीं है? तुम कब तक कुकी को इग्नोर करोगे? सुगा ने पूछा। फिलहाल मैं अभी उसे कुछ बात करने या उसे देखने के मूड में नहीं हूँ। प्लीज यूं, जिमिन ने कहा। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी क्लास आ जाना, सुगा ने कहा। मैं छुट्टी के बाद ही आऊँगा। आप कुकी को बोल कि वो पहले घर जा सकता है, जिमिन ने कहा। तुम किसके साथ जाओगे? यूनवू ने पूछा। मैं मैनेज कर लूँगा, जिमिन ने कहा। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, सुगा ने कहा। चलो अभी क्लास का टाइम हो रहा है। इतना बोलकर वो वहाँ से चला गया। उसके पीछे यूनवू भी चला गया और जिमिन वही मेडिकल रूम जाकर सोया हुआ था। उनकी इतने साल की दोस्ती और वो कुकी को बचपन से जानता है। उसने कभी कुकी के ऊपर चिल्लाया नहीं था। ये पहले बार था जब जिमिन ने उसके ऊपर चिल्लाया। वो फिलहाल अभी जो कुक को फेस करना नहीं चाहता था। पता नहीं क्या होगा, जिमिन ने कहा। वही क्लास में जंगकुक भी जिमिन का ही इंतजार कर रहा था, लेकिन जब वो और सुगा अकेले आए तो उसने पूछने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं पूछ पाया। तो उसकी बेताबी देख के ते ने ही कहा, क्यों अब तो जिमिन को ढूंढने गए थे ना, क्या हुआ? ते ने कहा, वो मेडिकल रूम में, उसने कहा उसका सर दर्द दे रहा है इसीलिए वो नहीं आएगा, सुगा ने कहा। कुक भी सोचने लगा कि क्या हुआ। फिर जब स्कूल खत्म हुआ तो सभी जाने लगे। कुकी तुम क्या देख रहे हो? सुगा ने कहा। जिमिन, उसने तुम्हें जाने के लिए बोला है, सुगा ने कहा। मैं चला जाऊंगा तो वो किसके साथ आएगा? जंगकुक ने कहा। एक काम करो, तुम सब चले जाओ, मैं जिमिन के साथ रहूँगा, यूनवू ने कहा। पर तुम क्यों? सुगा ने कहा। वैसे भी तो मैं अकेला ही घर जाता हूँ, मैं जिमिन को घर छोड़ दूँगा, यूनवू ने कहा। सुगा का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने दिल में पत्थर मार के ठीक है बोल ही दिया। सभी स्कूल से बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि वो लेडीज अभी भी स्कूल के बाहर ही है। आपके लिए बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाओ, जिमिन पहले ही घर जा चुका है, जंगकुक ने कहा। और वो लेडीज भी वहाँ से चली गई। जंगकुक भी अपने घर के लिए निकल गया। जंगकुक मन में सोच रहा था कि अब ये बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, उसे अपने पेरेंट्स को बताना ही होगा। वही दूसरी ओर जिमिन भी स्कूल से बाहर आया। तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? जिमिन ने कहा। तुम्हारा वेट, यूनू ने कहा। पर तुम्हें घर चले जाना चाहिए, मैं अकेला चला जाता, जिमिन ने कहा। कोई बात नहीं, वैसे तो मैं अकेला ही घर जाने वाला था, तुम मेरे साथ रहोगे तो अच्छा रहेगा, यूनू ने कहा। जिमिन ने हामी भरी और यूनू के साथ घर चला गया। वही जंगकुक अपने पेरेंट्स को उस लेडीज के बारे में बता रहा था। ये कैसे हो सकता है? वो तो बुसान में थी ना, वो बुसान से देगू क्या करने आई है? मिसेस जियोन ने कहा। मुझे नहीं पता अम्मा, जंगकुक ने मोबाइल में कहा। यूनी आप टेंशन मत लो, जिमिन आपका ही है, उसे कोई आपसे नहीं लेके जाएगा, मिसेस जियोन ने कहा। अगर क्या होगा, उसे सच्चाई पता चलेगी कि वो हमारा खुद का बेटा नहीं है, हमने उसे अडॉप्ट किया था, मिसेस पार्क ने कहा। तभी उन्हें पीछे से आवाज़ टूटने की आवाज़ आई। सभी पीछे मुड़ के देखे। वहाँ जिमिन खड़ा था, जिसकी आंखों में आंसू था। जिम, जंगकुक ने कहा। थोड़ी देर पहले जब जिमिन यूनवू स्कूल से निकले थे तो
तो जिमिन ने कहा कि उसका सर दर्द दे रहा, उससे पहले घर छोड़ दे। तो हिनवू ने हाँ बोला और जल्दी से जिमिन को उसके घर में छोड़ कर वहाँ से चला गया। जब जिमिन घर आया तो उसे कोई नहीं मिल रहा था। तो वो ड्राइंग रूम की ओर गया जहाँ कोई बात कर रहा था। हाँ, और वो स्कूल में तमाशा खड़ा कर रही थी। एक बच्चे की आवाज़ आई जिसे जिमिन तुरंत पहचान गया कि ये जंगकुक है। फिर जो मिसिस पार्क ने कहा जिमिन का दिल तोड़ दिया कि जिमिन उसका अपना सगा बेटा नहीं है। जिमिन के पैरों तले जैसे ज़मीन ही खिसक गई थी कि उसके पेरेंट्स क्या बोल रहे कि जिमिन उसका बेटा नहीं है, तो जिमिन कौन है। जिमिन के मन में यही सब ख्याल चल रहे थे। उसने जंगकुक की ओर देखा। ठीक है आर्मी, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ऐसे भी मेरा गला ख़राब है तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा।